भगवान राम ने नहीं बल्कि माता सीता को करना पड़ा था अपने ससुर दशरथ का पिंडदान। ऐसा किन कारणों से हुआ था और इसी घटनाक्रम में माता सीता को किसने झूठा करार दिया था और उन्होंने गुस्से में आकर किस किस को श्राप दे दिया। धर्म यात्रा के इस स्पेशल वीडियो में आज हम इसी प्रकरण पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आप जानते होंगे कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भी किसी हिंदू की मृत्यु होती है तो उसका पिंडदान करने का हक उसके बड़े बेटे को दिया जाता है। लेकिन भगवान राम ऐसा नहीं कर पाए। आप सभी को पता होगा कि पिता के आदेश के बाद भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ वन को रवाना हो गए थे। इस दुख में दशरथ जी की मृत्यु हो गई। ऐसे में पिता की मृत्यु की खबर से राम और लक्ष्मण जी सभी को गहरी ठेस पहुंची। कहा जाता है कि दोनों ने जंगल में ही पिंडदान करने का निश्चय किया। वहीं इसके लिए राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में ही आवश्यक सामग्री को एकत्रित करने के उद्देश्य। कहा जाता है कि उस समय पिंडदान का समय निकलता ही जा रहा था। पुरोहित ने भी देरी की बात कहकर माता सीता को पिंडदान करने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद समय के महत्व को समझते हुए माता सीता ने अकेले ही अपने पिता समान ससुर दशरथ का पिंडदान कर दिया। हालांकि उन्होंने इसमें पूरे विधि विधान का पालन किया था। उसी के कुछ समय बाद जब राम और लक्ष्मण जी लौट कर आए तो माता सीता ने उन्हें पूरी बात बताई। इससे राम जी नाराज हो गए और इस पर भरोसा भी नहीं किया। तब माता सीता ने कहा कि उस वक्त पंडित जी, गाय, कौवा और फाल्गु नदी वहां पर उपस्थित थे। कहा जाता है कि माता सीता ने उनसे कहा कि साक्षी के तौर पर इन चारों से सच्चाई का पता लगा सकते हैं। वहीं जब श्री राम ने इस बात की पुष्टि करने के लिए इन चारों से पूछा तो चारों ने यह कहते हुए झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यह सुनने के बाद दोनों भाई सीता जी से नाराज हो गए। वहीं राम और लक्ष्मण को लगा कि सीता जी झूठ बोल रही हैं और उन चारों की झूठी बातों को सुनकर माता सीता भी क्रोधित हो गई। उन्होंने झूठ बोलने की सजा के तौर पर सबको आजीवन शापित कर दिया। उन्होंने सारे पंडित समाज को श्राप दिया कि पंडित को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता हमेशा बनी ही रहेगी। इसी की तरह उन्होंने कौवे से कहा कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और वो आकस्मिक मौत मरेगा। फाल्गु नदी के लिए श्राप दिया कि पानी गिरने के बावजूद नदी ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। इसी के साथ उन्होंने गाय को भी श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि हर घर में पूजित होने के बाद भी गाय को हमेशा लोगों का जूठन ही खाना पड़ेगा। लेकिन अक्षय वट वृक्ष ने माता सीता के पक्ष में सही बात बताई थी। इसलिए माता सीता ने अक्षय वट को वरदान देते हुए कहा कि तुम हमेशा पूजनीय रहोगे और जो लोग भी पिंडदान करने के लिए गया आएंगे उनकी पूजा अक्षय वट की पूजा करने के बाद ही सफल होगी। अक्षय वट की गवाही के बाद भगवान राम को सच्चाई का पता लग गया और उन्होंने सीता जी को माफ कर दिया। तो धर्म यात्रा में आज इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा आत्मविश्वास जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।